नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौर। मिशन भारत में आपका स्वागत है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी विधानसभा में बहुत जल्द लव जिहाद का कानून बनाने जा रही है। हरियाणा में लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है और देश के लिए कितनी जरूरी है ये कानून, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट और श्रमिक नेता कॉमरेड पीपी कपूर हैं। उनसे जानते हैं कि हरियाणा में क्या इस तरह की कोई समस्या है जिस पर कानून बनाने की सरकार आवश्यकता समझ रही है। कॉमरेड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये लव जिहाद क्या है और इस पर कानून बनाना कितना जरूरी है? ये लव जिहाद की कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी वोट की राजनीति चलाने का। क्राइम तो क्राइम होता है, कोई हिंदू करे या मुसलमान करे, उसके लिए कानून के अंदर व्यवस्था है। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी का मुख्य एजेंडा है कि हर बात को, हर सवाल को हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दो, भारत पाकिस्तान में तब्दील कर दो, ताकि जो है इनकी हिंदूवाद की जो राजनीति जो है वो चलती रहे। हमने आरटीआई लगाई थी इसी समस्या संबंध में, क्योंकि हमें पता था कि हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र के अंदर लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। और पहले तो इन्होंने कुछ मीडिया के अंदर फर्जी जो है दावों के साथ, आंकड़ों के साथ न्यूज़ लगवाई कि हरियाणा के अंदर करीब 250 से ज़्यादा केस जो हैं, लड़कियां जो है लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। फलां जिले के अंदर इतने मुकदमे दर्ज हो गए हैं, फलां जिले के अंदर इतने केस दर्ज हो गए हैं, और जो है लव जिहाद के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। फलां बिरादरी की लड़की को अपहरण करने और उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए मुसलमान युवकों को इतने पैसे, लाख रुपए मिलते हैं। फलां बिरादरी की लड़की का अपहरण करने और उसको बहगाला फुसलाने के चक्कर में इतने लाख रुपए मिलते हैं। ये बहुत ही भयानक किस्म की और उत्तेजक किस्म की, भड़काऊ किस्म की जो है न्यूज़ लगवाई गई। उसको जो है हमने आरटीआई लगाई ताकि इसकी सच्चाई पता लग सके। हमने राज्य महिला आयोग में आरटीआई लगाई कि हमें राज्य महिला आयोग ये बताए आरटीआई में कि पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर कितनी लव जिहाद की एफआईआर दर्ज हुई हैं, और इसकी रोकथाम के लिए राज्य महिला आयोग हरियाणा ने, जो महिलाओं की समस्याओं को लिए जो है सुनवाई करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्होंने कितने जो है कोई इसके ऊपर कोई स्टडी रिपोर्ट तैयार करी है, कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार करी है तो उसकी कॉपी दें, और कोई जो है सरकार को सिफारिश भेजी है इसकी रोकथाम के लिए तो उसकी रिपोर्ट हमारे को दें। तो 3.5 महीने बीत गए, आज तक राज्य महिला आयोग ने उसकी हमारे को आरटीआई में कोई सूचना नहीं दी, प्रथम अपील के बावजूद भी सूचना नहीं दी। ऐसे ही हमने यही आरटीआई डीजीपी कार्यालय में भी लगाई, तो डीजीपी कार्यालय ने, डीजीपी ऑफिस के जन सूचना अधिकारी ने इस हमारी आरटीआई पे कोई सूचना नहीं दी, बल्कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को और क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करके एप्लीकेशन वो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सूचना हमें आज तक नहीं मिली। हमने हरियाणा के 7 जिला पुलिस अधीक्षकों को आरटीआई लगाई थी इसी मुद्दे पे, और उनसे, जिसमें हिसार, पानीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, यमुनानगर, मेवात ये शामिल हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने भी बताया कि हमें तो लव जिहाद की परिभाषा भी नहीं पता, और उन्होंने लिख कर दिया कि ये लव जिहाद की जो है, आप बाजार में जाइए, वहाँ पर इंटरनेट पे जो है आपको ये परिभाषा मिलेगी लव जिहाद की। तो स्पष्ट है कि लव जिहाद का असलियत क्या है। और जो सबसे प्रमुख चीज निकल कर आई, चौंकाने वाली बात, कि पिछले 3 सालों के अंदर इन 7 जिलों के अंदर मात्र 4 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के द्वारा कथित तौर पर अपहरण किया गया, भगाया गया, या वो खुद भाग कर गई। ये मुकदमे दर्ज हुए। उन 4 में से अंबाला में जो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, उनमें से एक पुलिस की जांच में झूठा पाया गया और पुलिस ने वो एफआईआर रद्द कर दी। दूसरे केस के अंदर, अंबाला के दूसरे केस में आरोपी जो है कोर्ट से बरी हो गए क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था। और ऐसे ही पुन्हाना जिला मेवात नूह के अंदर जो एक केस था 2019 का, जिसका बड़ा बवाल मचा था,
वो भी जो है पुलिस की जांच में वो भी जो है फर्जी पाया गया, झूठा पाया गया और वो रद्द हो गया। एक अभी चौथा मामला जो अभी लंबित है पानीपत जिले का, जिसमें एक हिंदू लड़की का अपहरण, कथित तौर पे अपहरण करके एक मुस्लिम लड़का ले गया था। तो ये सच्चाई निकल कर आई है कि प्रदेश के अंदर कोई लव जिहाद का कोई समस्या या कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है वोट बटोरने का, ताकि लोगों को अपनी नाकामियों से ध्यान हटाए सरकार। और जो बेरोजगारी का सवाल है नौजवानों के सामने, जो किसानों का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, या आम जनता के सामने महंगाई की और प्रशासन की बुरी हालत है, उन सवालों से ध्यान बटाने के लिए ये कथित लव जिहाद का मुद्दा जो है ये बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस सरकार ने घड़ा है वोट बटोरने के लिए।